अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मिर्ज़ा आसिम बेग है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य ज़िला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। रामा मेगोटी मॉल के पास लगभग ताला पारा मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए रहते हैं, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ बड़े बड़े ब्रांडेड अब आदर्श सदर बाज़ार के मार्केट पूरा यहीं आ चुकी हैं। सेंको गोल्ड में भी ट्राई किया, मेरे वहाँ दोस्त काम करते हैं, बल से ही बोला। आप देखिए, इतना बोलते बोलते गुजारिश किया, वहाँ भी लेट हो गया। मुझे पता नहीं था कि एक सुनार दुकान में गया था काम के लिए, तो वहाँ बोले आपको 10वीं पास होना चाहिए। है मेरे को बात ऐसा नहीं आता। कंप्यूटर पर चलाना तो चलो समझ में आता है कि 10वीं पास 12वीं पास मांग रहे तो हाउस कीपिंग के काम के लिए 10वीं पास 12वीं पास, ये माजरा समझ। तो इस वजह से मेरा दिल टूट गया। उसके बाद से मैं सोचा यहाँ मॉल खोल रहा था, मेरे को पता ही था। तो वहाँ हाउस कीपिंग के लड़के लिए मालाबार में लगभग 6 सफाई कर्मचारी है, 4 गार्ड है, 4 या 5 गार्ड है लगभग। और वैसे सेंको में भी मेरे साथ धोखा हुआ। फिर अभी जो वसुंधरा लग्जरी ज्वेलर्स जो भी खुलने वाला है, मतलब खुल चुका है, बस उद्घाटन नहीं हुआ उसका। इसका 4 ब्रांच है, नोएडा में भी है और दिल्ली में भी है, और ये चौथा बिलासपुर में, और भी आने वाले साल में 25-30 जो भी खुलने वाला बता रहे थे। तो मैं 19 फरवरी से लगा हुआ था। अब लास्ट में मैडम बोलते 18 मार्च को, 19 फरवरी 2026 से लगा हुआ था। 18 मार्च 2026 को मैं जब वहाँ शोरूम गया तो वहाँ का मैनेजर बोलते हैं आपको पहले बताना चाहिए था। अरे पहले बताना चाहिए था, मैं बायोडाटा भेज दिया, तीनों मैडम को भेज दिया, नाम नहीं पता। अब मैं सोचा तीनों अलग अलग होंगे, तीनों एक ही थे। तो बोलते हैं हो गया करके। तो ये समझ आता कोई गुप्त संगठन बना रहे हैं कि अंडरग्राउंड भर्ती कर रहे कि पुलिस का भर्ती हो रही है, समझ नहीं आता मुझे। अब मैं यहीं का रहने वाला हाँ, सब पला बड़ा मुझे हर काम से मुझे गार्ड गेट कीपर का भी काम मैं कर सकता हूँ, हाउस कीपिंग काम में किया हूँ मैं। तो मुझे ही काम नहीं मिल पा रहा, यहीं का रहने वाला। और 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर लोगों को यहाँ काम मिल जा रहा है मॉल में। मैं मैडम से गुजारिश किया, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है करके। तो बाद में बोलते भी सोचने के बाद अब रायपुर जाओगे हमारे दूसरे शोरूम में। मैं बोला ठीक है मैडम चल दूँगा, मन तो नहीं था जाने का कि फैमिली को छोड़ के, सवाल रोजी रोटी का भी था। तो मैं बोला ठीक है चले जाऊँगा। तो बाद में मैडम बोलती दूसरे दिन कि हो गया करके। अब ये देखा और नंबर मिला था उनका, तो उनसे बात किया तो बोलते हैं हाउस कीपिंग का भी, पहले बोले हाउस कीपिंग का है खाली उसमें करोगे। मतलब नहीं मैडम हाउस कीपिंग का तो हो गया है, तो गार्ड का होगा तो गेट कीपर, तो गेट कीपर का भी होगा बोलते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, छोटा शोरूम में जब 2 लोग रखते हैं, छोटा छोटा शोरूम में 2 आदमी रखते हैं गार्ड का, तो बड़ा शोरूम में तो 4 तो रखेंगे जाहिर सी बात है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या मुख्यमंत्री जी, दोनों से निवेदन करूँगा केंद्र राज्य ऐसे कंपनियों को बैन लगाए, क्योंकि यहीं के लोग को ही काम नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात अब आदमी फिर ईटा भट्टा कमाने के लिए कलकत्ता दिल्ली बम्बई का रूट करेगा। ज़्यादा सरकार से भी निवेदन करूँ कि इस चीज़ में फोकस कीजिए। अब ईरान के मुद्दे पे मैं कहना चाहूँगा, ईरान भारत के हर उसमें खड़ा है। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे मुसलमान मुसलमान का साथ देगा, हमारे हदीस में भी यही फरमाया गया, अगर गैर मुस्लिम अगर हक़ की बात करता है हमारे हिंदू भाई, तो हम उनका साथ देंगे, अब अपने मुसलमान भाई का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि अगर वो गलत बात कर रहा है तो हिंदू भाई अगर सही बात कर रहा है तो हम हक़ का साथ देंगे, हम हक़ का रास्ता चुनेंगे। कच्चा तेल दिया वो भी रुपए में, 60 करोड़ रुपया भारत के पास जमा है, उसको चाहे यूज कर सकते हैं। तो मोदी जी से यही कहना चाहूँगा, जब फ़िलिस्तीन में जब यही इजराइल जिसको आप फादरलैंड कह के आ गए, यही अमेरिका अभी गाज़ा पे यानी फ़िलिस्तीन में मासूम बच्चे, अरे हिंदू मुसलमान छोड़िए, पहले ये देखिए वो इंसान है कि नहीं, पहला तो इंसान है। तो इंसानियत के नाते उस समय भी मोदी सरकार चुप थे, मदद नहीं की फ़िलिस्तीन के, उसी का अब फिर उनके लीडर को मार दिया ईरान के। ठीक है, रमज़ान शरीफ का मना था, रोजे की हालत, उनके लीडर को मारे। मासूम बच्चे जो स्कूल में पढ़े थे 600 या कितना लगभग 700 बच्चे, उनको मारा गया। क्या करसूल था उनका। तो इनके 3 शर्त है। तो पहला बात जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करे इजराइल और अमेरिका मिलके। दूसरा ये कि जो गाज़ा पे कब्जा करके बैठा इजराइल उसको वहाँ से हटाए अपने सैनिक को। तीसरा, मैं मोदी सरकार से भी ये कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, एक इंसानियत के नाते, एक इंसान के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते एक निवेदन करना चाहूँगा मैं, आम नागरिक होने के नाते, कि तीसरा ये है ईरान के सर कि दोबारा ऐसा हमला हो नहीं, तो इसकी गारंटी मोदी सरकार दे। अब डरो मत, क्योंकि देखिए जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं है वो दुनिया से डरता है, और जो दुनिया से नहीं डरता उसके दिल में खुदा का खौफ है। इज्जत एहतराम करना यानी इसको इज्जत करना वो अलग चीज़ होता है, और उससे डरने का अलग चीज़ होता है। मरना सभी को है, यहाँ कोई जीने के लिए नहीं आया है, पर यह है दुनिया में जब मालिक भेजा तो उसका हर आदमी का एक चीज़ मकसद है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद वही है कि हम सबको भाईचारा करना है।
शिया सुन्नी वहाबी ये देवबंदी कहने से कोई मतलब नहीं, हम सबको एक होना पड़ेगा, तभी हम अपने देश की हिफाजत कर पाएंगे, अपने देश के लोगों की हिफाजत कर पाएंगे। अब सबसे मुद्दा भी बेरोजगारी का और लॉकडाउन जैसे सुनाई में आ रहा है कि लॉकडाउन लगाएंगे, तो उससे क्या मतलब थोड़ी है। अब इजराइल अमेरिका को समझाइए, जो ईरान के साथ जो हुआ है, फिलिस्तीन के साथ हुआ, जो मासूम बच्चे जो शहीद हुए, उनका घर बसा, वो उसका भरपाई करे। और दूसरा चीज़ क्या बोलते हैं गाजा के जो अपने सैनिक बैठा के रखा है इजराइल, उसको हटाए। तीसरा कि गारंटी दे मोदी सरकार से, गारंटी ले इजराइल अमेरिका से कि दोबारा ऐसा हमला ना हो। चौथा चीज़, इजराइल में 25 लाख से ज़्यादा हिंदू है, जबकि वहाँ एक भी मंदिर नहीं है, और गाय का मटन वहाँ खुलेआम खाते हैं, काटते भी हैं, खाते भी हैं। और ईरान में, ईरान जिसके साथ अभी नाइंसाफ़ी हुआ है, वहाँ कई मंदिर है, कई हिंदू लोग हैं, वहाँ मूर्ति पूजा के लिए कोई पाबंदी नहीं है, पर इजराइल में है, और उसी को मोदी सरकार गॉड फादर कह के आ गए। बताइए। एक रमज़ान शरीफ में अभी हिंदू भाई है राजस्थान के, नाम थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आ रहा है, 4 भाई है, सैनी और कुछ नाम था, 4 भाई होते हैं। ज़मीन कम पड़ रही थी ईदगाह में, तो अपना ज़मीन दान कर दी मुसलमान भाइयों को। एक जगह हिंदू भाई के घर में आग लग गई थी, तो मुसलमान भाई तरावी की नमाज़ छोड़ के उसके घर को आग बुझाने चले गए। तो देखिए ये भाईचारा को हमको बना के रखना है ठीक है। और 4 मिसाइल देने वाला, अगर 4 मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम अगर राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन नहीं बना रहे थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर इनका साथ नहीं दिए रहते, तो आज भारत कमज़ोर होता, जबकि भारत पावरफुल देश है। तो मिसाइल मैन बनाने वाला भी एक मुसलमान था, सर फरोशी की तमन्ना ये नारा लगाने वाला भी एक मुसलमान था, भगत सिंह को फांसी रुकवाने वाला, उसको फांसी से इनकार करने वाला, यानी उसको भगत सिंह को फांसी हो करके वो कौन चाहता था, एक ब्राह्मण, और उसको फांसी ना हो कौन चाहता था, यानी फांसी मैं नहीं दूंगा इसलिए अपना इस्तीफ़ा दे दिया, यानी आगा अली साहब एक जज थे, मुसलमान हो भी। और झांसी की रानी को अंग्रेज़ों के डर से उनका अंतिम संस्कार नहीं करने वाला भी एक ब्राह्मण था। और एक मुसलमान वो था, उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, नवाब अली खान से कुछ नाम है शायद उनका, वो झांसी की रानी को अंग्रेज़ से बिना डरे उनका अंतिम संस्कार किया पूरे सम्मान के साथ। टीपू सुल्तान वो शख्सियत का नाम है जो औरतों को स्तन ढकने का अधिकार दिए, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि वहाँ के जो ब्राह्मण नेता थे, वहाँ के जो राजा थे, वो जितना जितना बड़ा ज़्यादा इनका स्तन उतना बड़ा ज़्यादा टैक्स लेते थे। ये चीज़ है। मुसलमानों ने कई चीज़ की। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, वो भी एक रमज़ान शरीफ का महीना था, दिन जुम्मा का था, शब कदर की रात थी, जो मुसलमानों का जो कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। इससे बरकत वाला दिन क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ अगर मेरे बात पे सहमत है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9770529766। और मुझसे मेरी बात पे सहमत है तो मैं चाहता हूँ, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। अब मैं ईरान का इसलिए साथ दे रहा हूँ, वो शिया सुन्नी उससे मतलब नहीं, एक हक़ की बात कर रहा है, सबको साथ लेकर चलने वाला है। और वो हम ही लोग के वजह से ही तेल गैस यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, और भारत को भी उन्हीं से ही तेल खरीदना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जैसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, ईरान से क्या दुश्मनी, जो भारत के साथ 1990 से लेके जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान बोल रहा था हमारा करके, है ना, पूरा 56 देश एक साथ हो गए थे पाकिस्तान के साथ, तो अकेला ईरान भारत के साथ खड़ा था। यानी ईरान पाकिस्तान के खिलाफ जाके वोट किया था, भारत का साथ दिया था। फिर तेल का बात आया था, उसमें कच्चा तेल दिया था, वो भी रुपए में, भारत के रुपए में कच्चा तेल अच्छा क्वालिटी का। कई तरीक़े से ईरान मदद किया भारत का, पर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं आया। ठीक है, अगर आप सामने बोल नहीं सकते तो साथ तो दे सकते हैं। आप तो पावरफुल, आपके पास पावरफुल देश है। कौन कब मरेगा, किस हालत मरेगा, तो अल्लाह उसके रसूल को कोई नहीं जानता, वो बेहतर जानते हैं। तो मेरा कहना मतलब, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही, हम सबको एक होना पड़ेगा तभी हम बनेगा। दूसरा बात, ये जो धांधली हो रही है बड़े बड़े कारखाने में लोग साथ, मोदी सरकार एक और है कि हाई कोर्ट से एक वीडियो आया था मेरे पास में, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, सबका पेमेंट बढ़ेगा। तो ये जो बड़े बड़े कंपनी है, मालाबार गोल्डन ज्वेलर्स, वसुंधरा लग्जरी ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड डायमंड, तीनों जगह मैं अप्लाई किया है, तीनों जगह मेरे साथ धोखा किया गया है। मैं चाहता हूँ मुझे वहाँ काम मिले ना मिले, पर इस चीज़ में छानबीन किया जाए, सरकार से निवेदन करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेरे क्या गलती था, तीनों जगह मैं ट्राई किया, तीनों जगह नहीं हो पाया। चलो सेंको गोल्ड में तो पहले हो चुका था, मेरे को नहीं नॉलेज नहीं था क्या ऐसा कुछ बनने वाला है। दूसरा चीज़
क्या बोलते हैं जो माला बार है वहाँ बहुत कोशिश किया। अब उद्घाटन में मैं इसलिए गया, अगर मैं नहीं जाता तो बोलते आप एक दिन के लिए नहीं आए तो बाकी दिन क्या करोगे। मैं एक दिन में बहुत कुछ काम किया, सब मेरे काम से पसंद भी थे, पर बाद में मुझे आप शराब पीते हैं ये करते हैं करके मुझे इग्नोर कर दिया गया। मेरा तमाशा बनाया गया, बार बार बुला के आ जाना कल आना, फिर मैं गया भी था तो बोले आप दाढ़ी कटाइए, तो मैं दाढ़ी भी कटा लिया था। यानी मैं बारीक रखता हूँ, इतना ही पान रखता हूँ जितना भी रखा हूँ, तो उतना भी रखने के तैयार हो, चलो ठीक है रोजी रोटी का सवाल है, तो मैं चले गए। तीसरा मैं यहाँ गया वसुंधरा लग्जरी ज्वेल्स में, वहाँ वो उस समय बन रहा था तब का मैं गया था। अब वहाँ बन गया, खुल भी गया दुकान, बस उद्घाटन बस नहीं हुआ है शायद इस महीने के अंदर बता रहे। तो मेरे कहने मतलब यही है दोस्तों, इस वीडियो को पूरे पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में शेयर किया जाए ताकि मेरे बात में सहमत है। तो अब मुझे वहाँ काम मिलना चाहिए क्योंकि मेरा हक है, मैं मेहनत किया था, दुआ फरियाद भी किया। मेरी अम्मी का भी वही दुआ कि मेरे बेटा का अच्छा काम लग जाए, हर माँ बाप का एक सपना होता है। मैं बहुत कोशिश किया, मेरे बच्चे भी दुआ करते रहते हैं अब्बू आपका काम लग जाए करके, पर इसमें एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा। अगर कोई गंदा वीडियो डालेगा, गंदा कमेंट करेगा तो तुरंत एक्शन लेती है पुलिस हमारे यहाँ की। तो मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी हुआ है। अब आज के दिन बिना पहचान के होता नहीं है, मेरे नेतागिरी कोई पहचान का है ही नहीं। आजकल ऐसा जिसका ज़्यादा जितना बड़ा पहचान उसका अच्छा बड़ा नौकरी। अब हाउस कीपिंग के लिए अगर आदमी को 10वीं पास 12वीं पास चाहिए तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर। कि मैंने तो अनपढ़ नेता लोग को भी विधायक की कुर्सी, मुख्यमंत्री के मतलब कई जगह ऐसा देखा, विधायक महापौर बने। तो यही चीज़, जैसे हमारे ईश्वर साहू जी, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँ, बस इतना कहूँगा कि वो 5वीं पास है फिर भी विधायक है। आज थोड़ा सा कहाँ के है मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा, रायपुर के हैं छत्तीसगढ़ के, पर वहाँ के विधायक है वो, वहाँ तो 5वीं पास है बोलते। मैं तो 10वीं सप्लीमेंट्री हूँ, तो मुझे तो हाउस कीपिंग का कम से कम नौकरी मिलना चाहिए। हाउस कीपिंग नहीं है तो गेट कीपर का मिलना चाहिए। उमा शंकर नाम है जिनका, एक गार्ड है वसुंधरा लग्जरी ज्वेल्स में, अभी 3 गार्ड हो, यानी टोटल 4 रहना चाहिए, 2 दिन में और 2 रात में, टोटल 4। तो मेरा क्या गलती है, आप इसमें मेरे सहयोग दीजिए, मेरे साथ दीजिए दोस्तों। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।